नमस्कार। आज हम हार्ट पेशेंट्स को क्या योगा करने से फ़ायदा मिलेगा बताने वाला है। ये आप हर दिन करने से आपका हार्ट का हेल्थ अच्छा होगा और आपका जो सर्कुलेशन सिस्टम है इसका भी बेनिफिट होगा। जो पहले वाला है ये मेडिकल योगा का है, इसको बोलते हैं सुप्त वीरासन। इसमें आप एक 10-15 मिनट लेटने से आपका हार्ट, लंग्स और आपका मन का भी हेल्थ अच्छा होगा। एक करने का तरीका अभी मैं बताऊंगा। अब क्या है, आपको एक पिल्लो का ज़रूरत है। अगर 2-3 पिल्लो भी ले सकता है आपका पोस्चर के अनुसार एक करने का है। मगर जो है इसमें एक बोल्स्टर रहेगा, एक बड़ा पिल्लो रहेगा और छोटा पिल्लो रहेगा। मगर आज के लिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, जो घर में आप जैसा कर सकता है बोल के। इसमें आप सीधा दंडासन में बैठ जाओ। एक पिल्लो ले सकता है आप, नहीं तो 2 पिल्लो भी ले सकता है आपका अनुसार। मगर पहले तो एक पिल्लो से स्टार्ट कर लो। जो पिल्लो है आपका हिप से नज़दीक लेके आ जाओ और आप आराम से इसके ऊपर ऐसा लेटना। देखो पिल्लो मेरा स्पाइन के नीचे है। अगर आपको ज़रूरत है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है आप आपका हेड के नीचे भी एक पिल्लो लगा सकते हैं। ऐसा पोजीशन में लेटने से आपका छाती खुल जाएगा। अभी ये पोजीशन में आप क्या करना, आपका दोनों हाथ साइड में सीधा रखने का है। आपका जो थंब है, थंब नीचे ग्राउंड को टच करने का है। तो क्या होता है, जो इधर का मसल्स जो है वो स्लोली स्ट्रेच होना शुरू करेगा। मेरा पैर भी देखो, पैर सीधा है, मैं साइड में गिराया नहीं हूँ, पैर तो सीधा है। अभी आप मेरा चेस्ट पोर्शन देखे तो वो थोड़ा ओपन अप हो गया। अभी ये पोजीशन में आप थोड़ा डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। श्वास लेना और श्वास छोड़ने का। श्वास लेने का है और श्वास छोड़ने का है। वैसा आप 10 से 15 मिनट कर सकता है आपका नीड एंड कैपेसिटी के अनुसार। अगर एक करने के बाद इससे कैसा बाहर आने का है, आपका दोनों हाथ छाती के ऊपर लगाओ, आपको दोनों पैर मुड़ने का है, आप राइट साइड टर्न होने का है। आप 1-2 मिनट ऐसा ही रहो। इसके बाद आप उठ जाओ। अगर आप ये करने से जो क्या होता है, आपको क्यों हार्ट में और लंग्स में प्रॉब्लम होता है, एक रीज़न है पोस्टरल रीज़न। आप जब सीधा बैठता है तब एयर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा रहेगा। अगर हमारा पोस्चर जब ऐसा है, इनको स्पेस नहीं मिलेगा, इससे इसका फंक्शनैलिटी का भी इफेक्ट होगा। हम इधर क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा स्पेस क्रिएट कर रहा है। अभी देखो, हम भी कुछ कंजेस्टेड रूम में रहे तो हम कैसा फील हो जाएगा, हमको भी थोड़ा दिक्कत होगा। अगर जिस रूम में स्पेस ज़्यादा है, हमको भी मूवमेंट के लिए जगह मिलेगा। इसलिए इधर क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इनको वो एक्स्ट्रा फंक्शन करने का मौका मिलेगा। हर दिन 10 से 15 मिनट आप कर सकता है। ये करने से आपका हार्ट का भी नहीं, लंग्स को भी फ़ायदा होगा। अभी हार्ट का हेल्थ के लिए हमारा जो काफ मसल है, इसका हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि काफ मसल को हम दूसरा हार्ट बोलते हैं। जो लेग्स से ऊपर ब्लड पंप करने का काम है वो आपका काफ मसल करेगा। अगर वो वीक है, थोड़ा लोड हार्ट के ऊपर आ जाएगा, इसीलिए हम काफ मसल के ऊपर भी काम करने का है। इसमें पहला एक्सरसाइज है आपका हील रेजेस। देख लो, आप सीधा खड़ा होने का है और आपका हील्स ऊपर नीचे करने का है। इससे क्या होता है, आपका काफ मसल एक्टिवेट हो जाएगा। वैसा आप एक 15
से 20 बार कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। इनिशियली एक सेट से स्टार्ट कर लो, इसके बाद 2 और 3 भी कर सकता है। सेकंड वन, टो रेजेस, सेम वैसा ही, अब जो एडी को उठाया वैसा ही आपका टोस को भी उठाने का है। ये भी एक 15 से 20 बार कर लो। ये भी आप इनिशियली एक सेट से स्टार्ट कर सकता है और 2-3 सेट तक भी कर सकता है। इसमें तीसरा वाला हील्स भी उठाना और टोस भी उठाना, जो 1 और 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है। इसमें पहले क्या करेंगे, हील्स उठाएंगे, इसके बाद टोस। अब जो भी है हम हमारा काफ के ऊपर काम कर रहा है। ये आपका हार्ट के लिए ही नहीं, आपका डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को डाइजेशन का है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, थोड़ा आप काफ मजिल मसाज करने से भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसलिए काफ मजिल का एक्सरसाइज आप हर दिन करने का है। ये हार्ट वाला भी कर सकते हैं और डायबिटिक वालों में भी ये बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, हम ये सीरीज़ में हम टो वॉक भी कर सकता है। इसमें हम क्या करने का है, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हम हमारा जो हील्स है, हील्स ऊपर उठाने का है और टोस के ऊपर आगे पीछे चलने का है। जैसा है हमारा हील्स ऊपर उठाने का है और टोस के ऊपर आगे पीछे चलने का है। वैसा आप 1 मिनट से स्टार्ट कर लो और आप 3 मिनट 5 मिनट तक भी कर सकता है। अगर इसमें एक्सक्लूसिवली हार्ट के लिए अच्छा होने का है, थोड़ा आपका हाथ उठाने का है। ये पोजीशन पे आपका शोल्डर और एल्बो एक लाइन में होना है और हाथ ऊपर होना है। इसमें आपका एडी ऊपर उठाओ और आप थोड़ा आगे और पीछे चलने का है। ये पोजीशन पे अगर आप आगे और पीछे चल सकता है, इससे आपका हार्ट के लिए बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद हम कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स देखेंगे, इससे जो हमारा हार्ट के लिए जो फ़ायदा होगा। पहले वाला है हैंड्स इन एंड आउट ब्रीथिंग। इसमें हम कुछ साउंड्स करते हुए हम करेगा, इसको बोलते हैं नाद योगा। अब क्या करने का है, पहले सीधा समस्थिति में खड़ा होने का है और आपका हाथ आपका छाती के लेवल पे सीधा करने का है। श्वास लेते हुए आप हाथ स्ट्रेच करने का है और श्वास छोड़ते हुए नज़दीक। श्वास लेते हुए स्ट्रेच करने का है और श्वास छोड़ने हुए इसको नज़दीक लेना है। इसमें और एक वेरिएशन है, वो हम मकार से करेगा, वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब श्वास लेते हुए हैंड्स को स्ट्रेच कर लो और श्वास छोड़ते हुए मकार का उच्चारण करने का है। फिर से श्वास लेते हुए, अभी श्वास छोड़ते हुए मकार का उच्चारण। और एक बार श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए मकार का उच्चारण। ये आप 3 बार से स्टार्ट करके आप 10 बार तक ये मकार का उच्चारण आप कर सकता है। अगला हमको हैंड टच ब्रीथिंग है। ये भी आपका
लंग्स के लिए और हार्ट के लिए फ़ायदा है। जो भी आपका लंग के लिए फ़ायदा होता, इससे आपको हार्ट के लिए भी फ़ायदा होता है, क्योंकि हार्ट आपका लंग को बहुत नज़दीक है। इसमें हैंड स्ट्रेच ब्रीथिंग में आप क्या करने का है, आप आपका हाथ इंटरलॉक कर लो, क्योंकि आपका लंग्स में 3 लोब्स होता है, ये 3 वेरिएशन है। अगर ये 3 वेरिएशन से हमारा 3 लोब बोले तो 3 गदिया रहता है लंग्स में। राइट साइड लेफ्ट साइड हार्ट रहने से क्या होता है, 2 ही लोब है। अगर ये 3 करने से हमारा जो 3 गदिया है लंग्स में वो एक्टिवेट होगा। जितना एक्टिवेट होगा, जितना उतना ऑक्सीजन मिलेगा और ब्लड उतना प्यूरिफाई होगा, तो इसलिए हमारा हेल्थ के लिए उतना अच्छा है। जो पहले वाला है, आपका हाथ दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करने का है। आपका हाथ आपका छाती के ऊपर लगाओ। श्वास लेते हुए पहले आपका हाथ ट्विस्ट कर लो और श्वास लेते हुए हैंड्स को स्ट्रेच कर लो और श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लेके आना और फिर से हाथ को ट्विस्ट करने का है। ये क्या है, श्वास लेते हुए पहले हाथ को ट्विस्ट करने का है और इसको सीधा करने का है, और इसके बाद श्वास छोड़ते हुए हाथ को पीछे ले लो और ट्विस्ट कर लो। ये पहले वाला है। इसमें दूसरे वाला आपका श्वास लेते हुए हाथ को ट्विस्ट करना। अभी हम सीधा किया है, इसके बाद ये 90 डिग्रीज में किया है, नेक्स्ट 135 डिग्रीज में कर रहा है। देख लो, श्वास लेते हुए हमारा हाथ फोरहेड के लाइन पे आ जाएगा और श्वास छोड़ते हुए इसको वापस लेके आने के बाद फिर से ट्विस्ट करना है। ये आपका मिडिल लोब के ऊपर काम करेगा। फिर से एक बार श्वास लेते हुए ट्विस्ट करने का है और सीधा करना आपका फोरहेड के लाइन पे, और श्वास छोड़ते हुए इसको वापस लेके आना और इसको ट्विस्ट करने का है। तीसरा है 180 डिग्रीज में। श्वास लेते हुए पहले ट्विस्ट कर लो, इसके बाद आपका फेस के नज़दीक से स्ट्रेच कर लो, पूरा स्ट्रेच करने का है और श्वास छोड़ते हुए इसको फिर से वापस लेके आना है। ये देख लो, तीसरा वाला श्वास लेते हुए पहले हाथ ट्विस्ट करने का है, इसके बाद श्वास लेते हुए इसको ऊपर लेके जाओ और श्वास छोड़ते हुए इसको फिर से वापस लेके आओ और रिलैक्स हो जाओ। ये 3 करने से क्या होता है, आपका 3 लोब्स जो लंग्स में हैं वो एक्टिव हो जाएगा और आपका जो लंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा। ये सब करने के बाद आपके लिए एक गिफ्ट है योगा की तरफ से। जो हार्ट पेशेंट्स है इनको एक गिफ्ट है, वो है संजीवनी मुद्रा। संजीवनी का मतलब क्या है, लाइफ गिवर। जो हम रामायण में सुना है ना, संजीवनी, तो क्या हुआ है, इससे जान आया है। वो वैसा ही हमारा लाइफ गिवर जैसा है, ये है संजीवनी मुद्रा। इसको अपान वायु मुद्रा भी बोलते हैं, वायु अपान मुद्रा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिसको हार्ट पेशेंट्स है इनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अगर इमरजेंसी में भी ये मुद्रा काम आएगा। जिसको कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉकेज हुआ है, इससे हार्ट स्ट्रोक आया है, अगर ये मुद्रा डालने से हॉस्पिटल जाने तक वो बचा सकता है, डॉक्टर को हमको बचाने के लिए मौका दे सकता है। वैसा एक अद्भुत मुद्रा बता रहा हूँ आज आपको। यह पहले क्या करना, आपका इंडेक्स फिंगर है आपका थंब के बेस में रखने का है, और जो मिडिल और रिंग फिंगर है इसको आपका थंब से हल्का सा टच करने का है। इसको बोलते हैं संजीवनी मुद्रा। ये आप बैठ के आपका जो हाथ है आपका ताइस के ऊपर लगाने का है। हर दिन 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं, सुबह और शाम। जो भी हार्ट पेशेंट्स है इनके लिए एक गिफ्ट है। आप अभी हम जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज देखा है, जो भी काफ एक्सरसाइज देखा है और जो भी मुद्रा देखा है,
ये सब आप हर दिन प्रैक्टिस करने से आपका हार्ट का हेल्थ बढ़ेगा। इससे थोड़ा आप योगिक फूड का भी इस्तेमाल करो और आपका स्वास्थ्य बढ़ा हो। जो खड़ा होके नहीं कर सकता है वो लोग बैठ के भी काफ का एक्सरसाइज कर सकता है। अभी काफ क्या है, मैं जैसा बोला हूँ वो सेकंड हार्ट है। इसका एक्टिवेट करने से हार्ट का लोड कम होगा। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका हील रेजेस। क्या है, आप बैठ के आपका हील्स ऊपर नीचे करने से आपका काफ मजिल एक्टिवेट होगा। ये आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। अभी आपको मैं साइड व्यू में दिखाऊंगा। ये ऊपर नीचे करने का है। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज आपका टो रेजेस। टो ऊपर नीचे करने का है। ये भी एक 10 से 15 बार आप कर सकते हैं। अभी आपको मैं साइड व्यू में दिखाऊंगा। ये भी एक 10 से 15 बार कर सकते हैं आप। जो तीसरा है 1 और 2 मिलके करने का है। पहले आपका हील्स को उठाओ, इसके बाद टोस को उठाओ। ये भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। अभी आपको मैं साइड व्यू में दिखाऊंगा। पहले हील्स, इसके बाद टोस, एक 10 से 15 बार। अभी हम हार्ट के लिए एक मुद्रा देखेंगे। ये एक गिफ्ट बोलते हैं हार्ट पेशेंट्स को योगा की परिभाषा में। इसका नाम है संजीवनी। संजीवनी का मतलब क्या है? लाइफ गिवर। ये मुद्रा भी उतना पावरफुल है। इसको बोलते हैं संजीवनी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा और वायु अपान मुद्रा और उदय मुद्रा। इसमें आपका जो इंडेक्स फिंगर है आपका थंब के बेस को टच करने का है, और जो मिडिल और रिंग फिंगर का टिप है वो आपका थंब का टिप से टच करने का है, और दोनों हाथ आपका तेइस के ऊपर रखने का है। इधर आप बहुत हल्का सा टच करना, कहाँ भी प्रेशर मत देना। अगर ये मुद्रा हर दिन डालने से आपका हार्ट का हेल्थ बढ़ेगा और आप स्वस्थ हो जाएगा। जैसा संजीवनी है लाइफ गिवर, ये भी आपको संजीवनी की तरह काम आ जाएगा। अगर किसी को ब्रेथलेसनेस है वाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, ये मुद्रा करो 15 से 20 मिनट, और इसके बाद आप सीढ़ी चढ़ो, आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। अगर हर दिन डालने से आपका जो हार्ट का हेल्थ है और आपका सर्कुलेशन का है, इसका भी बहुत फ़ायदा होगा। अभी तक हम जो देखा है, जो काफ मजिल का हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हो, ये मुद्रा हो, ये सब आप हर दिन करने से आपका हार्ट का हेल्थ ही नहीं, लंग्स का ही नहीं, और बहुत फ़ायदा है। योग करो, निरोगी रहो। नमस्कार। अभी हम सूर्य नमस्कार का विधि देखेंगे। सूर्य नमस्कार में क्या है, इसको बोलते हैं हम कंप्लीट योगिक एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें मंत्र भी होता है, इसमें ब्रीथिंग का टेक्निक भी होता है, और इसमें आसन भी होता है। इसलिए सबको मिला के इसको कंप्लीट योगिक एक्सरसाइज। अगर ये सही से करने से पूरा बॉडी को एक्टिवेट करेगा। जो भी है, जो मेटाबॉलिज्म इश्यूज है, इसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसमें 12 पोस्चर्स होता है। अभी हम देखेंगे इसको कैसा करने का है। आप मैट के आगे आ जाओ। मैट के आगे आप खड़े होना, और समस्थिति में खड़ा होके पहले है प्रणाम आसन। आपका दोनों हाथ छाती के ऊपर जुड़ जाओ और प्रणाम आसन। श्वास लेते हुए आप आपका
हाथ को ऊपर उठाना, हस्त उत्तानासन। इसके बाद आप श्वास छोड़ते हुए आप आगे झुक जाना, पादा हस्तासन। अभी हम जो पहला राउंड कर रहा है इसमें हमारा राइट लेग का मूवमेंट करेगा। इसमें क्या कर रहे हैं, पहले हम हमारा राइट लेग को पीछे लेके जा रहा है, अश्वचंचलनासन, श्वास लेते हुए। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए हमारा लेफ्ट लेग भी पीछे लेके जा रहे हैं, पर्वतासन में। ठीक है, इसमें आपका हील्स नीचे टच करने का है। इसके बाद आपका दोनों घुटने नीचे करो, श्वास छोड़ते हुए। यह है अष्टांग नमस्कार। अष्टांग मीन्स 8 पार्ट्स। क्या कर रहा है, इधर आप देखो, आपका जो लेग्स, जो 2 नीज, 2 लेग्स, 2 हैंड्स, टोटल कितना हो गया, 6। इसके बाद हमारा चेस्ट और चिन, टोटल 8 पार्ट्स नीचे टच हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। इसके बाद श्वास लेते हुए भुजंगासन। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए फिर से हम आ रहा है पर्वतासन। श्वास लेते हुए अभी राइट लेग पीछे लेके गया तो राइट लेग ही आगे लेके आने का है, अश्वचंचलनासन। इसके बाद लेफ्ट लेग आगे, पादहस्तासन। इसके बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। इसके बाद फिर से प्रणाम आसन। ये आपका फर्स्ट राउंड है। अगर सेकंड राउंड में हम क्या करेगा, फर्स्ट राउंड में हम राइट लेग का मूवमेंट किया है, सेकंड राउंड में हम लेफ्ट लेग का कर रहा है। जो बता रहा हूँ ये ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है। एक बार लेफ्ट लेग का भी देखेंगे। फर्स्ट प्रणाम, श्वास लेते हुए आपका हाथ ऊपर कर लो, श्वास छोड़ते हुए नीचे पादहस्तासन। अभी फर्स्ट राउंड में राइट लेग का यूज़ किया, अभी सेकंड राउंड में क्या कर रहे हैं हम, हमारा लेफ्ट लेग पीछे लेके जा रहा है, अश्वचंचलनासन। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए राइट लेग भी पीछे, पर्वतासन। श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। इसमें देखो 2 पैर, 2 नीज, 2 हाथ, टोटल 6, चेस्ट और चिन, अष्टांग नमस्कार। श्वास लेते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। अभी श्वास लेते हुए लेफ्ट लेग पीछे लेके गया तो लेफ्ट लेग आगे लेके आना है, अश्वचंचलनासन। इसके बाद आपका राइट लेग भी आगे लेके आ जाओ और श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, फिर से नमस्कार स्थिति। इसमें क्या है, जो 1, 3, 5 जो ऑड नंबर्स का है इसमें हमारा राइट लेग का यूज़ करेगा। जो इवन नंबर्स का है 2, 4, 6 वो राउंड्स में हमारा लेफ्ट लेग का यूज़ करेगा। ये ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है। आप हर दिन 12 राउंड करने का है। 12 राउंड करने से आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा।